नवश्री मानव धर्म रामलीला की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें मुंबई से बहुत से सेलिब्रिटी जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे और एक बड़ी रावण और राम, पिता और पुत्र जो है पहली बार जो है किसी भी मंच पर पहली बार आमने सामने आ रहे हैं। पुनीत इस्सर जी रावण कर रहे हैं और उनके पुत्र सिद्धांत इस्सर राम का अभिनय जो है इस डेरावाल रामलीला में करने जा रहे हैं। तो एक बड़ी सुखद अनुभूति होगी सबको और हमें भी हो रही है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत चल रही है। अपने प्रधान श्री नवश्री मानव धर्म रामलीला के विकेश सेठी जी के प्रयास से जो है ये इतना बड़ा विशाल मंच बना है। मैं नवश्री मानव धर्म रामलीला में माता सीता का किरदार निभा रही हूँ और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिला, वो भी इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ। मैं इस रामलीला में गुरु वशिष्ठ, शनिदेव, शतानंद बहुत सारे किरदारों में हूँ और साथ ही साथ मैं इस पूरी रामलीला का असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ। मैं डायरेक्टर खन्ना सर को असिस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ इस नवश्री मानव धाम रामलीला कमेटी में श्री भगवान लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहा हूँ। इस वर्ष हम जो है डेरावाल में रामलीला कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर रमेश खन्ना जी हैं, जिनके सानिध्य में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सुमाली, महाराज जनक, माल्यवान, प्रदूषण और भी बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टरों में कर रहा हूँ। मैं कर रही हूँ इसमें कैक्सी का रोल और जो हमारे डायरेक्टर हैं श्री रमेश खन्ना जी, उन्होंने पहली बार किरदार निकाला है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर का कि उन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर निकाला है, क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता था कि रावण की माँ कौन थी। ये लगभग पिछले 30 वर्षों से नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी जो है हर वर्ष करती आ रही थी। बीच में थोड़ा ब्रेक भी आया था, लेकिन अब ये कोरोना के ब्रेक के बाद फिर से जो है इन्होंने जो इसका जो ये हिंदुस्तान में अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ रामलीला का मंच बनने जा रहा है, जिसमें आप तमाम टीम देख रहे हैं पीछे अपनी अपनी मेहनत में सभी कलाकार साथी लगे हुए हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत आती है क्योंकि लाइन्स याद करने होते हैं, पहले तो याद करना होता है। देखिए, कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक कंठस्थ नहीं करोगे, जब तक आप याद नहीं करोगे, आप वेरिएशंस नहीं दे पाओगे, आप उससे खेल नहीं पाओगे। तो मुझे ये लगता है जो सबसे पहला स्टेप है वो है याद करना। पहले याद कर लो, उसके बाद आप वेरिएशंस डालो, उसके बाद चीज़ें होती हैं। और याद अगर कर लोगे तो ही आप खेल पाओगे, जब तक आप याद नहीं किए हो ना, कुछ नहीं हो सकता। हमारी रामलीला की रिहर्सल पिछले 1 महीने से चल रही है और सुबह 11 बजे से रात के वही 9 साढ़े 9 जैसा सीन हो उस तरीके का चलता रहता है। शुरू में तो हम 6 से 7 घंटे रिहर्सल कर रहे थे और पिछले 1 महीने से रिहर्सल चल रही है हमारी यहाँ पर। और बात रही अब हम सुबह लगभग 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है हमारी रिहर्सल, रात को 10 साढ़े 10 11 भी बज जाते हैं हम लोगों को रिहर्सल में, और सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। रिहर्सल के समय में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ये ज़रूर है जो नए कलाकार आते हैं, जो रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, किंतु जो हमारे जैसे पुरानी रामलीला से जुड़े हुए कलाकार हैं, जो पुराने ट्रैक पर गायन में जो पहले होता था दोहे टाइप में, राधे श्याम जी की रामायण से, यशवंत सिंह की रामायण से, विश्वेश्वर दयाल की रामायण से जो दोहावली होती थी, उसको बदलने का इस बार हमने प्रयास किया है। मैं पिछले 5 साल से लक्ष्मण का अभिनय कर रहा हूँ और लक्ष्मण प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने बड़े भाई का आदर करें, अपने बड़े भाई का सम्मान करें, सभी का सम्मान करें और प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलें। हमारी पूरी टीम जो है बहुत मेहनत कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष जो है हम एक अच्छी लीला जो है डेरावाल की जो पब्लिक है उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और पब्लिक का सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ कुरीतियाँ जो समाज की हैं हम उनको दबाएं और आप सबके सामने एक अच्छी साफ सुथरी लीला लेके आएँ। कहा गया है ना कि रामायण एक ऐसा गहरा समुद्र है जिसमें असंख्य ऋषि मुनि उस समुद्र में गोता लगाते हुए असंख्य मणि मोती माणिक्य निकालकर समाज को समर्पित करते रहे हैं और ये चलता रहेगा, अनवरत है। उसमें दृश्यों का समावेश, उसकी सुंदरता, उसकी
तकनीकी चीज़ें, इन सब के ऊपर काम चल रहा है। एक्चुअली में उस बोलते हैं ना सतयुग में चले गए हैं, क्योंकि वो जब बोलते हैं ना को एक्टर्स भी वैसे होते हैं तो उस टाइप का फील भी आता है, फील भी ऐसा और साथ साथ माहौल इतना अच्छा हो रखा है। हमारे जो निर्देशक हैं रमेश खन्ना सर, वो जिस तरीके से डायरेक्शन देते हैं वो बिल्कुल लगता है वो डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, वो लगता है जी रहे हैं। वो तो हमसे पहले उस क्या बोलते हैं उस सिनेरियो को जी रहे हैं, तो उनको देख के हमारे अंदर भी वो आता है कि हम क्यों नहीं हम थोड़े टाइम के लिए भूल जाएं कि हाँ क्या है, हम कलयुग में, हम थोड़े टाइम के लिए सतयुग में चले जाते हैं। बहुत लोकल रेंज में अगर देखें तो रामलीला एक अच्छा माध्यम है लोगों के मनोरंजन का भी, साथ ही साथ बहुत सारी बातें जानने का, कि श्री राम के चरित्र के बारे में जानने का, उस तरह की कथाओं के बारे में जानने का। तो कोविड में वो पिछले मेरे ख्याल से 2-3 साल से ये चीज़ें बंद थी, अब शुरू हुई है, तो मुझे लगता है लोगों में बहुत उत्साह होगा पहले की तरह, और वो भाग कर आएंगे देखने के लिए, जैसे पहले लीलाएँ देखा करते थे। और कुछ लीला के कुछ ऐसे पात्र हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जैसे परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है, इसके अलावा सीता हरण है, मेघनाथ और लक्ष्मण युद्ध है, ये सब बड़े हाईलाइटेड पार्ट हैं। तो मुझे लगता है इन सब को देखने के लिए लोग पहले से बेहतर ही आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे। आजकल के बच्चों को कैसे पता लगे कि रामायण है क्या, तो इसके लिए ये प्रयास है सर का, लगातार वो 50 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सभी कलाकार कि इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है, और इतने अच्छे डायरेक्टर हमें मिले हैं, इतने अच्छे निर्देशक हैं वो, कि हमें वो इतनी ईजिली ले जाते हैं हमें इसके अंदर कि हमें अपने कैरेक्टर कैसे करने हैं। तो सभी थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बॉम्बे से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चों को रामायण से जुड़ी कथाएं समझाएं, उन्हें राम के विषय में जितना समझाएं उतना ही जो है हनुमान, रावण, सीता और कैरेक्टरों के विषय में भी बताएं, जिससे जो है उनका ज्ञान बढ़े। हमारे देश की संस्कृति को बच्चों के माध्यम से ही जो है, क्योंकि बच्चे नई फसल हैं, युवा पीढ़ी हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा बहुत बदलाव किया है रामलीला में, नए जो भी हैं सीन दिखाए जाएंगे वो आपको रामलीला में ही दिखाई देंगे, और बड़े बड़े कलाकार हैं इस रामलीला में। और सर आप बहुत अच्छा लग रहा है, इस साल रामलीला करने के 2 साल के बाद रामलीला कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है अब की बार कि डेरावाल रामलीला, जहाँ तक मुझे आशा है कि हो सकता है विश्व में प्रथम स्थान अब की बार प्राप्त कर जाए, क्योंकि इसके लिए डेरावाल रामलीला समिति ने भी धन का कोई अभाव नहीं रखा है, ना किसी सुख सुविधा का अभाव यहाँ कलाकारों के लिए है। चाय पानी नाश्ता भोजन रहने की व्यवस्था सब इन्होंने दी है। मैं रमेश खन्ना आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर जो है इस रामलीला का आनंद उठाएं, और राम जी का जयघोष करते हुए इस प्रांगण में, नवश्री मानव धनु रामलीला के प्रांगण में पधारें। आप सबका स्वागत है, वेलकम है। जय श्री राम, जय श्री राम।